नमस्कार, न्यूज़ 7 राजस्थान में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वजीरपुर से। जन सुनवाई एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के लिए क्षेत्र के सांसद महोदय जन सुनवाई में वजीरपुर बड़ेली मोड़ पर कि हर घर को नल से जल दिया जाए। सीधे लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हो। ऐसी थी कि गंगापुर में भी, बामणवास में भी, बोड़ी में भी और ये सवाई माधोपुर के पूरे एरिया में पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी। आज से करीब 4 महीने पहले गजेंद्र सिंह शेखावत माननीय जल शक्ति मंत्री हैं, मैंने उनके पास बात करी और मैंने कहा एक बात मैंने रखी थी कि जब तक जिले को चंबल का पानी नहीं मिलेगा तब तक मैं समझता हूं पानी का व्यवस्था नहीं हो सकती। उसके बाद इन रात को करीब 11:15 बजे उनका फोन आया और उन्होंने रात को कहा कि आपकी फाइल आई हुई है। तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी कि आप मंजूर कर दो, क्योंकि पीने के पानी की बहुत गंभीर समस्या है। आदमी चारों तरफ कहीं खारा है, कहीं कड़वा है, कहीं है नहीं, बहुत दिक्कत है। तो हमें 4,623 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर हो गए। जो व्यवस्था चल रही थी उस सब में हम चंबल का पानी जोड़ेंगे और हर घर को नल से जल आपको चंबल का पानी देंगे। वो दिन दूर नहीं जो अगले 1 साल के अंदर अंदर में सारा मामला कंप्लीट होगा। मैं आपको सबको आश्वस्त करूं, पीछे INL DN दोनों उस डेट को नहीं बता पाए। जो डेट खत्म हो रही है वो तो जून हो रही है, लेकिन जो स्टार्ट की थी उसमें पीछे कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, उसमें लंबा टाइम हमें व्यर्थ में लगी और वो काम पूरा नहीं कर पाए हम। अब हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगले 1 साल के अंदर अंदर ये सारे वो स्पीड से काम होंगे जो माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं। हर घर को नल से जल देने का काम हम करेंगे। मैं समझता हूं कि आप INL DN दोनों इस बात को ध्यान से सुने कि जिस आपका कार्य आपने बताया, मैं समझता हूं जब तक कार्यकर्ताओं के साथ सरपंच के तो प्रेजेंट है, वो तो किसी राजनीति समझ नहीं रखता, लेकिन आप सब जाके एक बार ना भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं उनसे एक बार मिल के, जैसा अभी हरिओम पटेल ने बताया, आपने गांव की पूरी रिपोर्ट दे दी। अब इसे गली में पानी नहीं जा रहा, तो अब इससे बड़ी और विडम्बना क्या होगी। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगले महीने 2 महीने बाद तो अब चुनाव घोषित हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप इसको सुनिश्चित करें ताकि अगले मार्च तक हम बहुत गांव कंप्लीट करें, ताकि पीने का पानी हम सब जगह व्यवस्थित करें। पानी अब ऐसी चीज है, गर्मी पड़ने लगी तो और उसको पानी नहीं मिलेगा तो हर जगह परेशानी आएगी। तो इस बात को आप सुनिश्चित करें। अभी मैं अगला बिजली का पॉइंट लेता हूँ। बिजली बोर्ड के अधिकारी आ जाए। जिले के अंदर में आपको बता दूं 198 करोड़ रुपए 198 करोड़ रुपए देश के प्रधानमंत्री ने दिए हैं, मैं लेकर आया हूं। और पूरे जिले के अंदर में हम करीब 8 33 kV के नए सब स्टेशन बना रहे हैं और करीब 118 11 kV के नए सब स्टेशन बना रहे हैं। और उसके बाद में आप सब ध्यान दें, किसान के हर कनेक्शन पर हम एक कैपेसिटर लगा रहे हैं ताकि किसान को ट्रिपिंग का मामला मुक्त हो जाए और उसको सुनिश्चित लाइट मिले। और खुशखबरी मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री ने तय किया है कि किसान को रात को -डिग्री टेम्परेचर में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। हर किसान को कृषि कनेक्शन पे 12 से 15 घंटे लाइट आपको दिन में सुनिश्चित करती है, ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको रात को खेत में न जाना पड़े। और घरों की लाइट 24 घंटे। अभी जो 198 करोड़ रुपए आए हैं उसका काम क्या है मैंने बता दी। जैसे बहुत सी लाइनें ऐसी हैं कि बहुत 2-2 किलोमीटर घूम के लाइनें आ रही हैं, उन सबको सीधा किया जाएगा। कोई तार जर्जर हो, कोई खम्भा बदलना हो, कोई नए ट्रांसफार्मर हो, आपको कोई DP की दिक्कत हो, तो मैं समझता हूं आप बताएं ताकि उस बात को सुनिश्चित करें। अब मैं आप सबके सामने जो भी कहीं DP नहीं है, आपको DP की जरूरत हो तो आप खड़े होकर बता सकते हो। आपको कोई बिजली संबंधित और समस्या हो तो भी आप बता सकते हो। आप आइए ना, आइए। एक तो साहब वजीरपुर में जब से बिजली बोर्ड चालू हुआ है, जब से आज तक मेंटेनेंस कभी भी नहीं हुआ। मेंटेनेंस जो करते हैं उसी को ही रिपेयरिंग कर देते हैं। कभी तार टूटता है, पूरे वजीरपुर की एक बार में लाइट बंद। वजीरपुर की तो भयंकर समस्या है साहब। ये मेन समस्या है सांसद महोदय, अगर एक फेस भी उड़ता है नहीं तो पूरा वजीरपुर बंद रहेगा।
एसडीओ कोर्ट को यहाँ जोड़ दिया था, पहले यहाँ से काट दिया गया को आज तक कभी भी बार को भी एक से जोड़ा था, पहले यहाँ से काट दिया इसको, एसडीओ कोर्ट तहसील को साहब यहाँ जोड़ा था, यहाँ से काट दिया, वहीं से चालू कर दिया। अब एक फेस गया तो एसडीओ फेल, तहसीलदार फेल, धरे साहब। अब जो मैंने आपको बताया कि इसको सबको ना अलग करके सुनिश्चित कर देंगे कि एक बार में जाने सब फेल नहीं होगा, एक जाए तो एक ही जाएगा, बाकी सब। और साहब आईएम साहब फोन नहीं उठाते हैं, फोन करते हैं तो हम टेलीफोन करते हैं तो हम आगरा साहब एडीओ साहब तुरंत 1 घंटे में उठाते हैं फोन, या तो घंटी करते हैं। कॉल गया सर मेरे से, दोबारा रिपीट करें। हाँ, हर विधानसभा में आईएम साहब स्विच ऑफ बोले, फोन कर रहे थे आईएम साहब स्विच ऑफ, एजेंट साहब स्विच ऑफ बोलते हैं कि तो एक्शन साहब को करो, कि एसी साहब को फोन करो, तो सांसद साहब को फोन करो, इन्हें जब जवाब आता है और फोन और किसान लाने चूतिया लोड शेडिंग आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। ऐसा है, श्रीमान सांसद ने बोला है हमारे आरडीएस स्कीम है, इसका पूरा प्रस्ताव, पूरा प्रपोजल जा चुका है, अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ। आरडीएस वो काम होगा, उसमें सब समस्याएं दूर। तो सर ये झूठ क्यों बोलते हैं आज की? अभी इस कृषि सीजन बगल में 33 चल रही है, 33 गई और लाट काट गई साहब, और एक फोन आ गया, अरे तू 500 बताऊंगा यार, मेरे पैसे बांध नहीं है, ट्रफ किसान बेटा बैठ रहा 3 घंटा किसान बैठ रहा है। ये बिल्कुल सत्य, बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल राइट बात है। 33 गई, नोट उठाया गया, बिल्कुल राइट बात। सुनो साहब, सुनो, अब डबल इंजन की सरकार आ गई, जो अब तो बदलाव करो हमें। पहले बहुत कहते कि सरकार होती डबल इंजन की, तो दोस्तों हम सरपंच को भट्टा बैठ को 1.5 लाख किस्ता रही है, करे खाए, लड़का के पैसा नहीं मिल रहे। हालत ही खराब है साहब, यहाँ सारे अधिकारी। अब का तम तो उम्मीद है, तम तो दे दीजिए, कम से कम बरसात हमारे साथ सुनवाई करिए हमारे साथ चीजों। अब पूछ लो साहब, लाट आ रही है। मेरा निवेदन ये है कि सन 47 में जो लाइन डली थी वो तार आज तक भी है, मोहल्ले में इतने नीचे हो गए। और दूसरी बात ये है कि पिछले 10 साल से हमको दुख नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूँ, मेरा परिवार बीजेपी का है। आज हमारे बगल में मंडल अध्यक्ष जी बैठे बीजेपी के, वार्ड नंबर 12 से। आप इनके मोहल्ले में आप किसी को अभी भेजो, देखो आदमी भी अगर निकलेगा तो तार अड़ जाएंगे। और वो लाइन इनको कई बार हमने अवगत करा दिया, लेकिन वो तार आज तक नहीं हटे, खंभे टेढ़े हो गए, हमें ठंडा गिरने की स्थिति में है। कोई सुनवाई नहीं है। मेरे को 3.5 महीने हुए, मैंने इनकी समस्या सुनी। श्रीमान जी एक बार भी नहीं आए, और मैंने लोगों के काम किए। कृषि सीजन में मैंने किसी को पीड़ित नहीं दिया किसानों को। सर मेरी सुन लो, क्या नाम है आपका? राजेंद्र। तो आप मतलब संपर्क नहीं देखो साहब, हमको लगाओ, साहब को फोन लगाओ, मैं कहेंगे तेरा आईएन मर गया क्या? मैं फोन उठा, सोचो पा रहा है, फिर आपको कॉल करे साहब, आप खिंचाइए जब लाइट आ गई साहब। नहीं, हमने तारों कई बार कंप्लेंट की। अब साहब सियावली में 3 साल पहले स्पेशल फीडर की लाइन लट्ठा खींचे पड़े, शहर तो पहुंच गए, अब तक वो नहीं जोड़ी हमारी। नंबर 1 बात कहीं पर खरा तो अवगत रात सब क्या बताया? सियावली में 3 साल से लट्ठा खींचे पड़े, तार भी खींच गए। वो लाइट होती है स्पेशल फीडर की 3 फेज वाली, उसको अब तक जोड़ा नहीं गया है आज तक। वहाँ के अलावा बार अवगत कराने के बाद में कोई जवाब नहीं। दूसरी बात सर, वहाँ के अलावा अब वर्तमान में 16 का फीडर है सियावली का, चाहे 12 बजे वाला फीडर हो। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं खुद फोन करता हूँ लाइन मैंने को, आईएन साहब को फोन करे, कई बार उन्होंने फोन उठाते हैं। ये क्या इनके पास 4 डबल था कि मैं फला जगह हूँ। वहाँ के उपरांत में 3 बार लाइट जाती है 2 घंटे के लिए। लाइव जनसुनवाई के माध्यम से आप देख रहे हैं वजीरपुर बड़ौली रोड पर स्थित राजकीय स्मारक विद्यालय के खेल के मैदान में सुखबीर सिंह जौनपुरिया टोंक सवाई माधोपुर सांसद 10 बजे लाइट आ रही है, सब लाइट काट देते हैं। क्या डर रहे चेंज करवा तो 10 बजे पूर्ति होगी भाई साहब, ने बताओ फीडर 6 बजे को है, लोड शेडिंग आवेगा, बगल में लाइट आ रही है,
2 घंटे 3 घंटे का रोड सेट नहीं भाई रहे साल जी बाकी हमने पेंडिंग कनेक्शन पूरे कर दिए। लेटेस्ट में एग्रीकल्चर की डिमांड सारी हो गई। प्रोग्रेस में फसल कटने के बाद 53 कनेक्शन आरटीएस में मैंने एक ले लिया, एक अपना फुलवाड़ा का जीएसएस की प्रस्ताव बना के भेज दिया, उसके लिए जयपुर लिख दी। इसको भी आरडीएसएस में ले लिया जाएगा, 2026 तक काम होगा, वरना 2000 बाद में फुलवाड़ा। ये जो अभी हमारे इसमें नहीं आया, मैंने आगे बनाया, जरूर ठीक है, मैंने प्रस्ताव पहले का एक भी। और सर हमारे पास लाइन देखो दिखवाओ, फिर लाइन तार लग गए, कब जोड़ेंगे शावली से? 8 के 33 के भी कौन से आधी मिनट की बना लो। और एक बार मेरी एससी साहब से बात करा सर अपने इस खंड से नियत करें। और सर हमारे एक सबसे बड़ी समस्या है जो किसानों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई, 400 हिंडौन से बिजली की सप्लाई है, जो अपने करौली, हिंडौन, माधोपुर चार्ज सप्लाई होती है। सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। इस वजह से हमें लाइव जनसुनवाई बहुत ज्यादा आई है, पूरी सर्दी मरे साहब। बदलने सर उसके करीब साल भर का बता रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन नया एक ट्रांसफॉर्मर लगा 625 MB टाइम पीरियड। इस वजह से इस सीजन में बहुत प्रॉब्लम आई, फिर भी मैंने सर कोशिश की। वो कब तक जुड़ जाएगी आपकी लाइन इसमें शावली की? सर ये लैंड मैंने पता कर लिया, फीडर कंप्लीट हो गया था, गांव वालों की वजह से ऑब्जेक्शन था। कहीं ऑब्जेक्शन नहीं है साहब, बिल्कुल कंप्लीट है साल भर से। पूर्व में वो काम गांव वालों ने करने नहीं दिया, और आपका सहयोग मिले तो मैं कोशिश अजी बिल्कुल, अब तो लट्ठे बट्टे करके तार खींच के कंप्लीट है तो जोड़ नहीं सकते हैं साहब। गाँव वाले ने पूरा सहयोग किया, उसमें पूरा सहयोग मिलेगा। अय्यन साहब आप तो बताना क्या करना है। अय्यन साहब वहाँ पे काम हो जाए। सर आप भी अय्यन साहब ने आप भी टाइट है जाओ नहीं, सुनो अय्यन साहब आप जो टाइट है जाओ तो लाइन में नहीं, ये एक्शन नहीं माना, हमको दिक्कत इनकी आ रही है। अय्यन साहब आप खुद टाइट हो थोड़ी कहावत कही है कि सैया कोतवाल हो नहीं, जब अपना फौज चली जाए आप ढीले अपना ढीले पड़िए, फौज तो आपकी, आप रोड में आइए और काम कराइए, और इस एसडीओ कोर्ट को तहसील को जोड़िए हाईवे से। कल काट दिया इसको, आप जुड़वाइए, तुरंत जुड़वाइए। इसके काश्तकार होता है परेशान, लाइट नहीं आ रही है, फला काम नहीं हो रहा है, जुड़वाओ उसको आप। अब टाइट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। महाराज सिंह वो महाराज सिंह का बंदा टाइट कर देंगे। अरे उनका ऐसे मिला सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। वन बाई वन एक एक करके पे कभी भेजा को कर दो सर, सभी समस्याओं का समाधान मौके पर ही हम तो प्याज मरेंगे करने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वन राजस्थान लाइव के माध्यम से आप देख रहे हैं। अरे दीपक दीपक वो तो पूछेंगे तो बाल खावा लगो, पानी आया बाल खावा लगो, देखो बाल खावा लगो, हमको पानी आया पेड़ तो 8 में डाल रहा है, 1:30 बजे आ जाएगा, 1-1:30 बजे मंडी में कार्यक्रम दिन में हमारे पिछले 8 साल से दे रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, वो ओवरलोड है, वो पूरा नहीं हो पाएगा, 400 का नहीं हो पाएगा।
मैंने बताया ना, ऐसे साहब ये मैं गंगापुर के वजीरपुर है और इसमें मैं आज जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा है, तो इधर तो काफी स्थिति खराब है। हाँ, तो एक चीज के भी ये भी टाउन तक और बोड़ी तक आ गया, इसमें गंगापुर से इधर गंगापुर भी ये कह रहा है कि मैंने भाई प्रपोज किया है, तो ये हमारा जो 198 करोड़ है उसमें आएगा नहीं आएगा? अच्छा, स्कीम के ऊपर मैं ही पढ़वा रहा हूँ, लेकिन बात ये ना हमारे वजीरपुर में कार्यकर्ता है हमारा महाराज सिंह, वो एकदम बताता है एक लाइट जाती है एक जगह की जाती है, पूरा वजीरपुर बंद हो जाता है। तो अभी हमने तो इसमें यही लिया था कि जहाँ कहाँ तार बदलनी हो उस हिसाब से सब चीज है। हाँ 8 चीज नहीं, आप जैसे मान लो ये जिला अलग हो गया तो मैं सीधी भाषा ये बोलूँ कि आप उसमें जो हाँ पूरी है ना, हाँ उसमें कोई नहीं है। हाँ तो ऐसी चीज होगा ना। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, एक बार जो ना अभी एक बार ये बता दें, मैं आपके स्पीकर ऑन करता हूँ, अभी जो एससी साहब है टोटल कितना पैसा मिला था जो हमने ला के दिया आपको? सर 191 मिला था, तो 201 करोड़ हो गया। 201 करोड़ ना, तो 201 करोड़ रुपए में आने में ये था कि जो वजीरपुर है, वजीरपुर में हमारा कार्यकर्ता है महाराज सिंह, ये बात तो कह रहा है अगर तहसीली लाइट जाती तो पूरा वजीरपुर बंद हो जाता है। तो इसमें समय हमने व्यवस्था दी है ना ठीक करने की, व्यवस्था दी है सर, किसी भी तरह की लाइट इस तरीके से दी जाएगी, जीएसएस बनाई जाएगी, किसी तरीके की डिस्टर्बेंस है और उसका काम तो आपको तुरंत शुरू कराते हैं। एससी साहब है, एससी साहब के पास 200 करोड़ रुपए हमने दिया ला। हाँ चलो एससी साहब एक बार जोरदार ताली बजाओ एससी साहब के लिए। आप सब नई बात है, आपको बात आपने सुना दी बस जगह 2 घंटा को याद कर बात को ना चारौली में ना, हालांकि यहाँ पर एससी है, मैं उनको बात कर लेता हूँ। चारौली में हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, सरपंच साहब कह रहे हैं हमारे खम्भे कट गए, लाइन खींच गई, लेकिन आज तक भी जोड़ा नहीं जा रहा। तो हाँ एक बार आप कह ना 3 साल है कि सर ऑर्डर है नहीं, तुरंत करा देते हैं, तुरंत ठीक है ठीक है। एक काम करा वैसी यहाँ गंगापुर बात का उससे बोले ना, आपकी समझ में आ गई कब चालू होगा? तो ये वजीरपुर का सबसे प्रायोरिटी मिलेगा ना, कब भेजा कब? क्या सर्वे करके भेजा, क्या चीज करोगे आप? अगले आदमी को उस बात को बताओ ना। हाँ आ भैया खड़ा हो, आ गया। हाँ तो मैं आपको वही बताऊँ ना, जो अभी 201 करोड़ रुपए लाके दिया है ना, उसी में होना है काम। वजीपुर फीडर के लिए 1900 मैंने बात करेंगे एमपी साहब बात करेंगे अंडरग्राउंड वजीपुर के 2 फीडर किए जाएंगे, जैसे एक मिनट ऐसे साहब मैं कह रहा हूँ, ये अभी वजीरपुर में जन सुनवाई कार्यक्रम था, वजीरपुर में कार्यकर्ता इतने नाराज हैं कि एक अगर तहसील की एक लाइट चली जाए तो पूरा वजीरपुर बंद हो जाता है। अभी मैंने एससी माधोपुर बात की है, तो वो कह रहे हैं जो हमने 201 करोड़ रुपए ला के दिया वो पूरा जो आरडीएस की स्कीम में सारा है, तो जिला बेशक अलग हो गया, नहीं उसमें जो जिला ले रखा है हमने गंगापुर, तो वो तो उसमें आएगा। तो कह रहे हैं उसके लिए आप पूरा दे दो, हमें कहीं कमी नहीं है, पैसे की ना दिक्कत है, तो ये कराओ ना आप इसको काम को। सब डिपार्टमेंट तो कोई भी हो, डिपार्टमेंट तो आएगा तो अंडर ही आपके में एससी हो आप।
हाँ तो आएगा तो एक काम करो, इनकी एक मीटिंग लेके ना आप मुझे तुरंत दुरुस्त करो ताकि मैं क्षेत्र में जाऊं तो हम बता सकते हो। हाँ आवे को करवाओ। हाँ आप बता भाई अपना ना आगे ना सुन, मैं आपको टोटल जिले की बता दी, मैंने आपको जिले की बता दी। कोई भी मैं मीटिंग में मैंने मुझे तो मालूम है सर जी कि आपको ना आप कहीं भी बिजली के बारे में दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। धन्यवाद सर। आपको मैं बता दी, अब ये आपने बताया ना इन्हें 19 तो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, 2 फीडर कर देंगे। 2 फीडर। जैसे इधर काम करेंगे तो इधर की सप्लाई चालू रहेगी। हाँ। और इधर जैसे इधर करेंगे तो इधर की एक तरफ पूरा बंद नहीं होगा। जहाँ काम करेंगे भाई ड्रॉप कर दो फिर। ठीक है ना? लाइन जो रोड पे जा रही है, रोड पे जो फीडर जा रहा है उसको अंडरग्राउंड लिया, पूरा तार रख जाएंगे। एक ये जो तार जो लटकने कर रहे हैं इनका तुरंत अंडरग्राउंड ले लिया सब अंडरग्राउंड के लिए। मैं कह रहा हूँ अंडरग्राउंड में ले लो, लेकिन अगर कहीं ऐसी नौबत आ रही है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए तो उसको करो। टेप लगाओ, पकड़। सारी बदलने का पैसा लाके दे दिया, मेरा काम है, मैंने काम है पैसा लाके देना। 201 करोड़ रुपए आपके सामने हामी भरवा दी। वो तो भरवा दे पर अपन को सरपंच साहब एक बात बताना, प्रशासन कर रहे हैं काम तो करेगा सब। मैं तो बताया सेंटर से सीधा पैसा आया, बिल्कुल सही बात। कोई इसमें रोक टोक नहीं। हमने पहले बताया, आज बता रहे, आपको अधिकारी बतवा दिया, अब पैसा आ गया। अब ये स्कीम भी बना रहे हैं, टाइम तो लगेगा काम में साहब। उसी के तहत में ये स्कीम भी बना रहे हैं कि जैसे वजीरपुर है, शहरोली बता वो तो कह रहा हूँ, वो अब कब चलेगी बात? 3 साल है ये बना के भेजा। बे लट्ठा खड़े दिखे हमारी छाती से फटा है। अरे साहब बे लट्ठा खड़े दिखे नहीं, छाती से फटे में बनाई। आज साहब 3 फेज 18 घंटा आ गई गांव में लत्ता ने फारे हमारे ने, ये जवाब नहीं दे। इसी में है ये सारे, इसी में है ये जो आप कह रहे हैं ना जी। इसको भी मुझे 4 महीने हो गए लाए दिए जी साहब जी। मैंने पैसे लाके आते 4 महीने पहले दे दिए। अब ये नीचे उसको फैला रहे हैं, जो भी इनके टेंडर जो एस्टीमेट वो बन रहे हैं, वो तो उसमें टाइम लगेगा साहब। इनकी वजह से देरी है, मेरी वजह से देरी नहीं है। अमित जी श्यावली को कब तक जुड़ जाएगा? मेरा काम है जिले में पैसा लाके देना। हम कह दे जुड़वा लो, तुम्हारे 3-4 खंबा लाइन जुड़ाई तुम्हारे स्कूल के पीछे हो गए। हाँ जुड़वा दो, हाँ तो जोड़ दो, जोड़ दो नहीं जोड़ दो। एक मेन समस्या सौरभपुर वजीरपुर, इससे जनता बैठी है, अधिकारी बैठे हैं पूरे। ये मेन नाला आ रहा है पानी साहब तक घर भरा पानी भर रहा है साहब, और ये पानी जब बंद में गिर जाए तेल साहब तो सुविधा आ जाए, पानी जमा आ जाए साहब, पूरा पानी साहब घर घुस रहा, सीम आ रही है। कहाँ बीडी साहब, बीडी साहब कुछ ना हमारे साहब बैठे हैं, ना वीडियो कहाँ पानी भरा छुट्टी पे साहब। कहाँ पंचायत सेक्रेटरी है? ये आया हाँ एक बार हुई नगर पालिका तो होगा ना, ये तो पंचायत समिति से तो ऐसा ऐसा साहब आप एक बार नोट कर लो जो ये बता रहे हैं, इसका तुरंत अच्छा इनसे चार्ज होगा। ऐसा है, मैं एक बात कह सकता हूँ, बजट की कमी नहीं है। नहीं है साहब, अभी पानी एक बार आपके घर को एक व्यवस्था करके आप इसे नेक्स्ट तो बरसात है जाए, पानी घर में किसान के तो पानी घर में रोटी सेके साफ करता क्या करें, और थोड़ा टुकड़ा साहब 500 फुट का टुकड़ा बस बस हाँ यहाँ में डल जाए पानी, अभी मार कट जाए तालाब में। नहीं ये आप लगे हैं। अच्छा आप एक काम करना, जो भी आ जाए ना, आप ये जो 500 फुट का नाड़ा है इसको आप नोट कर लो। आपके आगे नहीं आप क्या देखते हो? अरे इधर आओ ना दोनों, हेलो इधर आओ ना, क्या देखते हो आप? नगर पालिका में लगाए ना, क्या लगे हो? बाबू ही है ना। आप एक काम करो, बाबू ही काम करते हैं, ये अगर बंद तो लिखाई पढ़ाई है। आप एक काम करो, ऐसे साहब उसको बुला के, जो ये आ जाए तो उसको बुला के ना आप इसको आगे बढ़ाओ ताकि 500 फुट का नाला बन जाए। एक अभी जब भी ये आ जाए तो बोलो भाभी हमारा मैं वहीं रहूँ साहब, पहुँच जाऊँगा, पहुँच जाऊँगा।
जब भी हो ऐसा मैं नंबर लिख लो उनके ईओ के साथ बुला के महाराज सिंह को बुलाना है। धर्मराजी जानते नंबर हैं, लिखो जानते हैं नंबर लिखो ताकि बुला के उसको तुरंत कराएं। ये हो जाएगा। हाँ जरा तो चीज को लेकर दो से साइन करें डॉक्टर ने की लिख दी और लेगी डबल कर डॉक्टर ने लिख दी मैं दे दूंगा क्या दूंगा यही कह दियो यार, तू दे दियो तेरे हाथ से लेते क्यों टेंशन ले रहा यार, तू दे दियो। सब चीज तो लिख दिया मैं, हाँ सब चीज तो ले तू तेरे हाथ से दे दी भाई। गाँव का काम है पूरा कस्बे का, पर हम बहुत चीजें पढ़ सुनानी पड़ेगी, हम 4-5 चीजें थोड़ी लिखे सब चीज हमें आगे ले पहले इस काम करा डॉक्टर की जरूरत है नहीं, जब तो वे करेंगे उनके हिसाब से। सभी विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी भाई। ये मामन में बात करूँगा तू आज ही तेरा आशीर्वाद दूंगा, समझा मैं दूंगा। हमें 4-5 चीजें, एक तो हॉस्पिटल हमारा बढ़ना चाहिए, एक हमें सोनोग्राफी मशीन चाहिए, या हमें डॉक्टर चाहिए। पंचायत काम सब ठप्प ना कोई बदरी, ना कोई खंडा, ना कोई गिट्टी का सुलानी सके जाके तो करेगा तो बच गलो। यही है सरकार। अब तो नहीं तो कहा क्या बात कर रहा है। बोलो भारत माता की। मेरा निवेदन यह है कि जिस साहब की समस्या बिजली संबंधित आई है, मैं आप सबको आश्वस्त करूं कि पूरे जिले के अंदर में सारे प्रपोजल बने हुए हैं। कहीं न कहीं अधिकारी की तरफ से थोड़ी देरी हो रही है या एजेंसी आने की देरी हो रही है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं। ये साइड में जाओ कि घरों की लाइट 24 घंटे मिलेगी आपको पूरे जिले के अंदर में। सुनो भाई, पूरे के जिले में जहाँ भी तार बदलने हो, खम्भे बदलने हो, जो लाइटें घूम घूम कर आ रही हैं, उन सबको सुनिश्चित किया जाएगा। सीधा आपको आने वाले टाइम में लाइट की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको बता दी, किसान को 12 से 15 घंटे दिन में लाइट रहेगी और घरों की लाइट 24 घंटे रहेंगी। और ये जो बातें आ रही है, ये बातें अगले 2 महीने के अंदर में मैं आपको आश्वस्त करूं। ऐसी को मैंने दोनों से बात कर ली, आपको भी कर रहा हूँ। आपके मेरे 2 आदमी कह रहे हैं कई इंसान ठीक काम कर रहे हैं, अब सामने वाला कह रहा है ठीक नहीं हो रहा, तो आप इनको सबको मानते हुए ये आपके प्रपोजल कहाँ है, कहाँ रुक रहे हैं, आप जहाँ भी आ रहे हो मुझे बता दो, मैं फोन करूँ। हो गए ना, अप्रूव हो गए तो भाई एक बार बताओ, ज्यादा देर नहीं ना, टाइम तो लगा साहब। नहीं अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ। कहाँ गया महाराज सिंह, गया करवा लो तो बात। ऐसा है, एजेंसी अप्रूव होगी, सारी चीज आपको करके दे दी, अगले 2 महीने के अंदर अंदर मैं समझता हूँ शिकायतें नहीं रहेंगी। ठीक है ना? हाँ बैठो आप। अब बात आ जाती है बीच में आ गई मेडिकल की। हाँ बताइए मेडिकल क्या है? मेडिकल का कौन बीसी में मेडिकल नगर पालिका हो गया सर। तो एक तो हमारा जो है हॉस्पिटल वो अपडेट होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए। एक सर सोनोग्राफी मशीन नहीं है हमारी, दूसरा एक गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है साहब, वो बहुत जरूरी है लेडीजों के लिए, तो बहुत कंपल्सरी है। तीसरा ये है सर, एक सर्जन की पोस्ट यहाँ है लेकिन वो रिक्त पड़ी है, काफी टाइम हो गया उनको, ये बताएंगे कब से पोस्ट नहीं लगी, सर्जन एक भी नहीं है। सर सर्जन यहाँ पे जो है मतलब 5 पोस्ट है यहाँ पे, 5 पोस्ट है। एक SMO की पोस्ट है और 2 MO है मेडिकल ऑफिसर, एक सर्जरी का जो है मतलब JS और एक जो है मतलब मेडिसिन का जो है JS और एक डेंटल डॉक्टर। तो अपने यहाँ पर सर्जरी और मेडिसिन की खाली है, दोनों ही खाली है सर।
तो साहब मैन तो चीज हुआ है डिलीवरी की लेडीज वाली डॉक्टर साहब बड़े काम कर रहे हैं। ये तो रात में सेवा कर रहे हैं, बड़ी समस्या तो लेडीज की है, पर मेन लेडीज की बात साहब। और तो डॉक्टर दातन वाला भी है, बढ़िया काम कर रहा है, का भी है डॉक्टर, बढ़िया काम कर रहा है मेडिकल, सब काम कर रहे हैं इलाका पूरे न्यूज जब भी आया था रात को काम को तो मेल डॉक्टर अनु साहब मेन तो लेडीज की दिक्कत आ रही है हमको। नहीं अब ट्रांसफर हो गया, 5 साल हुआ पहले तो मिलाता है, आई नहीं आज तक पोस्टिंग ही नहीं है। पोस्टिंग नहीं है। हाँ सर, पोस्ट करेक्ट करो आप पोस्ट नहीं सर, वो तो ऐसे तो एमओ के ऊपर एमओ के पोस्ट पे भी आ जाए सर, वो तो ऐसे पोस्ट पे होता है। मैं कह रहा हूँ एक बार एमओ की पोस्ट पे आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप एक काम करो, आप अपनी रिक्वायरमेंट तो भेजो। सर 4 बार तो इनको दे दिया हमने सीएमएचओ साहब को, पहले धर्म सिंह जी थे, उनको 4 बार हमने लिख करके दे दिया, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। सर यहाँ जिले में तो अपने है नहीं, सबको नर्स तो होगी उस चार नहीं सुनो, एक मिनट सुनो, नर्स नहीं डॉक्टर। अभी जैसे ट्रांसफर का बैंक भी खुल गए हैं, अगर आपकी जो है मतलब मेहरबानी हो तो जो है मतलब वहाँ से जो है अगर डायरेक्टरेट से लग जाए गंगापुर में 2 लग रही है, अभी लिख के दो, सीधा ही गंगापुर में रहना चाहते हैं साहब, वजीरपुर आना नहीं चाहते, सबसे बड़ी बात ये है। और देखो साहब ये लगा नहीं सकते वजीरपुर। पूरे हॉस्पिटल के अंदर एक फीमेल एएनएम है ओनली, जो बेचारी 24 घंटे अपनी सेवा देती है। डिलीवरी में वो इतनी झल्ला जाती है सर कि वो स्टाफ को भी नहीं पहचानती। ये गंगापुर लगा रखा है, जबकि आसपास के सब सेंटरों में लगा रखी है, अगर ये आदेश करे तो रुक सकती है। मतलब वो 24 घंटे इतना काम करती है, झल्लाती है सर भयंकर। फिर वो डिलीवरी में बहुत मुश्किल से आ पाती है। मैं खुद 108 में हूँ, मैं डिलीवरी लेके आता हूँ, मुझे पता है कैसे घंटे समझ जाती है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? एएनएम तो अंडर डॉक्टर काम करेगी सर, अकेली क्या कर पाएगी, ये एक मेजर प्रॉब्लम तो जो है डॉक्टर जो है अपने है नहीं, फिर ये तो एएनएम की बात कर रहे हैं। नहीं तो सर डॉक्टर नहीं है तो एएनएम तो ये के साथ कर रही है बेचारी, ये खातक संभालेगी। दूसरा जो है सेंटर जो है वैकेंट हो जाएगा, वहाँ से यहाँ लगाएंगे साहब। एक डॉक्टर ने 8 दिन से लगाओ, शाम से भी कैसे भी लगा साहब, बहुत दिक्कत आ रही है। डॉक्टर साहब आप एक काम करो, अब इनकी सेवा कर रही पूरी है तो डॉक्टर साहब बेचारे इसको बोलना, मैं लिख दो, अभी मैं बात करूँ जयपुर ना। हाँ बात करो, मैं लिख। डॉक्टरों को बैठने के लिए जगह ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक एक कमरे में 2-2 डॉक्टर बैठते हैं। वजीरपुर CHC बिल्डिंग का भी लिख दो, अगर बिल्डिंग की कमी है बजट में ऊपर बन जाएगा तो मंजिल, अगर बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है तो मैंने बताई जितना बजट चाहिए आप। एक रोड है साहब खरड़े गुजारो वजीरपुर से इतना पानी भेजो साहब, यहाँ 1 किलोमीटर तक भेजो साहब, खरड़ वजीरपुर डिपार्टमेंट 1 किलोमीटर तक पानी भेजो हमें। स्थिति खराब है साहब, इसके बाद जबरदस्ती समस्या साहब। बैठो बैठो। एक बार एक काम कर, सीएमएचओ जो होगा वो जो बात कर रहे हैं, हाँ धर्म सिंह जी से कर लो। सीएमएचओ यहाँ आप आप बताओ ना, फिर आप करो ना इसके पोस्ट क्रेडिट, तो उससे कहने की जरूरत है नहीं। कहाँ से होगी आप बताओ ना नंबर। पोस्ट क्रिएट है, अपन लगा सकते हैं, लेकिन अपने पास फीमेल डॉक्टर है नहीं। आप मैं कहूँ आप फिर जाऊंगा, मैं जयपुर फोन करूँगा, लिख के दूंगा, आप लिख के भेज देता हूँ। चलो इसकी व्यवस्था एक बार आप सब देखते हैं। देखिए मौके पर ही समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान लाइव के सबसे माध्यम बड़ी से। बात यह है कि आज हम ये कह सकते हैं क्षेत्रीय कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब सांसद से हर घर को सुखबीर सिंह शौचालय दिया, जौनपुरिया को आप सुन रहे हैं। आज उसका परिवर्तन इतना दिखाई देता है कि एक टाइम था, अगर किसी गरीब का मजदूर का बच्चा ऐसे लिटा देते थे तो 100 मक्खियां उसके ऊपर होती थी, क्योंकि हम सब 100 करोड़ लोग बाहर शौच करने जाते थे। उसका बदलाव और परिवर्तन इतना आया है कि आज किसी गरीब के बच्चे के ऊपर भी 100 मक्खी नहीं दिखाई देती। आगे बदलाव ये आया है कि जो बारिश के बाद में भादों का महीना आता था, अगर घर में 10 सदस्य हैं तो 10 के 10 को 2-2 बार बुखार चढ़ता था, रोज हॉस्पिटलों में लाइन लगी रहती थी। अब की बार अब सबने आप चेंज किया, तो चेंज दिखाई देता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी पर्यावरण पे बाहर विश्व में बोले कि पर्यावरण के ऊपर काम करने की जरूरत है। और आज अभी कह सकते हैं कि वो पर्यावरण यहाँ दिखाई देता है कि जो एक एक घर में 10-10 चारपाई पड़ी रहती थी बुखार में, आज किसी घर में 1 या 2 आदमी को बुखार आता है, नहीं वो बुखार भी भाग गया। तो ये बदलाव इस बात से देखें। अभी बैठा हो इनको, परसों तक लोकसभा चली, लोकसभा के अंदर में लगातार सब सेशन हुए। आज आप सबको मैं बता दूं कि अपने जिले के अंदर में दौसा गंगापुर लाइन आज की नहीं थी, 20 साल पहले कभी पायलट साहब थे, उस टाइम की सैंक्शन थी, लेकिन मैंने 850 करोड़ रुपए खर्च कराए और आज वो लाइन कंप्लीट हो रही है। अभी इसमें एक और ब्रिज बनाने का 40 करोड़ और मंजूर हुआ है और 150 करोड़ उसमें और दे दिया।
ये माननीय रेल मंत्री के लिए आप धन्यवाद करो। मैं दोनों जिले मेरे लगते हैं और टोंक के लिए रेल का मुद्दा आप सबने सुन रखा था। ऐसा मुद्दा था टोंक के लिए 75 साल हो गए कि 75 साल से रेल ही रेल मांग रहे थे। मैं 2014 में जब चुना तो 2014 में मैं भी नया नया आया और उधर से सामने अजरुद्दीन भी नया नया आया। तो मेरे से सब कह रहे थे रेल तो मंजूर हुई पड़ी है। नमो नारायण जी ने मंजूर करा दी, अशोक गहलोत जी आए थे, उन्होंने हम भरी नहीं, पर नमो नारायण जी कहती है रेल मंजूर होगी तो आप मंजूर कह दो, रेल मंजूर है। मंजूर सही। मैंने भी अपनी स्पीच में कह दी मगर रेल मंजूर करा कर देंगे पहले बजट में। खरीदने की कैदी साहब, अब जब रेल नहीं हुई तो पहला बजट आया, तो बजट जब आया तो उसमें रेल का जिक्र नहीं आया। तो वहाँ जो रेल संघर्ष समिति थी उसका हेड था अकबर खान। अब उन्होंने क्या किया, पहले लड्डू बांट दिए, रेल तो मंजूरी हुई पड़ी है। तो जब लड्डू बांट दिए, जब वो देखा रेल नहीं हुई तो उन्होंने मेरे पुतले फूंक दिए। तो मेरे को पता लगा तो मैं वापस आया, मैं क्यों तो लड्डू बांटे और क्यों पुतले फूके। बोला हमने सोची रेल तो मंजूर हुई पड़ी है, इसने लड्डू बांट दिए। मैं पुतले क्यों फूके, बोला अब रेल लेके नहीं आए। मगर 65 साल एक तरफ और 65 दिन एक तरफ, अरे भले आदमी 65 दिन में ला देता, मुझे कुछ तो टाइम दो। मैंने उसके बाद में मानिए प्रधानमंत्री से बात की, उन्होंने रेल मंत्री कहा कि यार काम कर, इसके बारे में देख क्या व्यवस्था है। और अगले बजट में रेल मंजूर हुई और 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए। इस कांग्रेस के शासन में ये तक 50% बजट प्रदेश गवर्नमेंट देगी। हमारी 5 साल तक सचिन पायलट ने खुद ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कांग्रेस ने कि कांग्रेस गवर्नमेंट बनते ही सबसे पहले 50% बजट हम देंगे, लेकिन वो 50% बजट पूरा नहीं मिला एक दिन भी। और अब मैं रेल मंत्री से मिला था, सुरैली गांव पड़ता है, आप भी जानते हो, जाटों का बड़ा गांव है। तो सुरैली वाले बोले साहब वोट नहीं डालेंगे, मैं क्यों, या तो इसका हमारा वो करा दे बी ग्रेड में अपग्रेडेशन, और नहीं तो एक ठहराव करा दे। मैंने जोधपुर भोपाल का ठहराव कराया, रात को 8 बजे मेरे ख्याल कम से कम 5000 आदमी थे, सारा गांव की औरतें वीरवानी सब आ गई। उन्होंने कहा हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमने रेल का ठहराव कराया। तो मैं तो रेल मंत्री कहने लगा, तो माननीय मंत्री जी मेरी ये बहुत बड़ी समस्या है। बोल बताओ। मैं टोंक के अंदर में रेल का इतना बड़ा मुद्दा, बच्चा भी कह रहा है, कह रहे रेल कहाँ है, बूढ़ा भी कह रहा है रेल कहाँ है। मगर मेरी बड़ी बदियत हो रही है, आप इसमें काम है। कह रहा है एक काम करो, मोदी का सरकार है और डबल इंजन की गवर्नमेंट बन गई, आप एक काम करो 100% होंगे। और साथियों मैं आपको बता भी दूं, आइए साहब पिलौदा की बात चल रही है, अभी आईएन साहब जैन साहब बैठे हैं, 2 और आगे हमारे बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी काम थे उन कामों को मैं आपको बता दूं, एक टाइम तक काम को लटकाना, सारे कार्यकर्ता बैठे बैठो अभी बात करो, अभी बात करो। एक टाइम था, रेलवे की बात चल रही है, हाँ, रेलवे की बात। एक टाइम था कि जब कामों को लटकाया करते थे। आज के डेट में देश का प्रधानमंत्री काम को फटाफट करता है, इतना अंतर आज दिखाई देता है। और उसमें सबसे पहला उदाहरण मैंने बता दिया कि आज टोंक का रेल का उदाहरण सबसे पहला है कि आज सबको 1000 करोड़ का बजट दिया और टोंक की रेल मंजूर होगी। मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप सबकी पर ताली बजाओ टोंक वालों के लिए, क्योंकि आप रहते हो हर टाइम टोंक में रहते हो। टोंक वाले कह रहे हैं आजकल तो माधोपुर रहने लगे आप, जब देखो जब गंगा ज्यादा टाइम तो सब टोंक में दियो। नहीं मैं बता रहा हूँ, अब समार तो लिए यार। चलो एक बार सुनो, कोई बात नहीं, आप तो हैट्रिक लगेगी। मैं एक बार बताओ, मैं सरपंच साहब से बात कर लूँ। सरपंच साहब आज तक सांसद बनाए हुए आजादी के बाद बनते जा रहे हैं कि जिसने आपके गांव में गोवर्धन बनाया हो। सही है साहब, सही है। एक बात, जिसने आज तक कोई ऐसी जन सुनवाई करी हो, जो आज तक गांव ढाणी ढाणी गया हो, सब नहीं गए, ये तो मुझे नाम बता दें। ये तो सही बात है, इसमें तो खैर आपकी मानता है। तो फिर अब आप बताओ ना, आपके अनुसार नहीं साहब खड़े न मिलूं। सुनो सर, ये तो सर आपकी मानता है, लेकिन जो टोंक में जो आपने आपको बजट दियो नहीं, वहाँ में पूछे वहाँ में आधो बजट दियो। एक मिनट, कौन सा
आपका बजट ना हाँ, आपके खाते ऐसा नहीं हाँ है किसी मैं बता देता हूँ अब गई आई बात एक ना यही नहीं है 10 साल से 10 साल सरपंच 1 रुपया नहीं दिया। मैं बता देता हूँ ना हर का जवाब है कहाँ का बताया बैठ जा मेरी एक बात सुन पहला मैं सांसद हूँ 1 लाख रुपए सुन ना मैंने बताया ना अब 1 लाख पे आ गया अभी तो जीरो थे। मैं आपको बताता हूँ सुन लो मैं सबके सामने कह रहा हूँ अधिकारी सुनो और आप भी सुनो मैं पहला सांसद हूँ जो पिछले 5 सालों में एक भी पंचायत नहीं छोड़ी मैंने वोट की राजनीति नहीं की सही नहीं करी साहब बताता हूँ नहीं करी 10 साल नमोनानी जी रहे हैं आप एक काम मीणाओं के अलावा अगर एक पंचायत गिनवा दे पद छोड़ दूंगा एक पंचायत गिनवा दे मैंने बता दी मैं नहीं सांसद महोदय एक निवेदन करता हूँ सुनो सब दबा दो 1 मिनट साहब नमो नारायण जी वित्त मंत्री थे और वजीरपुर से आम जनता गई थी एक बैंक के लिए एक बैंक नहीं खोली नमो नारायण जी ने वित्त राज्य मंत्री थे नमो नारायण जी तो हमने कहा साहब एक एसयूजी खोल दीजिए बैंक उपखंड वजीरपुर है वजीरपुर नहीं खोली उन्होंने साहब मैं एक बात बता रहा हूँ मैं इस बात पे चर्चा नहीं करना चाह रहा मैं आपने जो बात रखी मैंने आपको बताया मैं आपको सबके बात तो बतानी चाहिए बात में यार बात तो खोलनी चाहिए मैं आपको फिर दोबारा दोहराऊं मैं पहला सांसद हूँ जो प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूँ पहले 2014 में बनते ही मैंने सारे सरपंच बुलाए गौर से सुन सारे सरपंच बुलाए 1 लाख रुपए दिए सर सुन ले 1 मिनट सुन तो सही सबसे अच्छी खैर तो सही मैं आता हूँ ना आपकी बात पे आता हूँ मेरे पास हर चीज का जवाब है जिसका चाहेगा वही दे दूंगा सारे सरपंच बुलाए अब देखो इसमें कोई 2 राय नहीं मंच पे गवा लो या पीछे गवा लो बंद कर लो थोड़ी देर यार लाइव चल रही है अब थोड़ी वैसी भी हो जाए हाँ बंद कर लेना देखिए जनसुनवाई कार्यक्रम न्यूज 7 राजस्थान लाइव के माध्यम से आप देख रहे थे वो इसलिए अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध जिनमें जनरल मेडिसिन सर्जरी गायनिक शिशु रोग हड्डी रोग यूरोलॉजी दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर रोड गंगापुर सिटी कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752